क्या बोलूं। अब वो बोलती है तो बीच में बोलने का मौका कहाँ देती है। उसे पैसे पर इतना घमंड है, दूसरों की भावनाओं को समझती नहीं है। अरे माँ, तो कब तक इस तरीके से बुत बन करके बैठी रहेगी? चाची जी, कभी बुआ जी मुझे तरह तरह की बातें सुना करके चली जाती है और तू उदास होकर के रह जाती है घर में। मेरे चलते तुम्हें लोग इतना सुना कर जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ। अरे जाने दो ना बेटा, सबकी किस्मत है। उसका पति अच्छा कमाता है तो अपना दिखाती है रोब। तुम्हारे पापा क्या ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसीलिए तो हम लोग को दब के रहना पड़ता है। अरे तो इसका मतलब क्या माँ? अरे वो हमसे छोटी है। अरे छोटी होकर के बड़ी का लिहाज नहीं कर रही है। और चाचा जी भी पापा को हमेशा सुनाकर चले जाते हैं। पापा और आप दोनों सीधेपन में ही जा रहे हो। अरे जाने दो बेटा, किचड़ में ना ढेला फेंकने से वो किचड़ खुद पर ही आता है, तो मुझे किचड़ में ढेला नहीं फेंकना है। चलो यहाँ से, बोलने दो बोलने वाले को। जब मेरी किस्मत में सही सब लिखा होगा तो सही होगा। किसी के बोलने से कुछ गलत नहीं होता है। सही में ये माँ कब तक इस तरीके से सहते रहेगी? आज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है। अच्छा हुआ जेठानी जी को ना आज मन लायक सुनाई हूँ। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि कब मैं अपनी जेठानी को जी भर सुनाऊं, लेकिन आज मौका मिल ही गया था। हेलो, नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? अरे भाभी मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। सुन रही हूँ कि रिया बिटिया की शादी की बात चल रही है। अरे दीदी, मैंने तो आपसे बोला था कि बिटिया की अच्छे से अच्छे घर में रिश्ता देखिए और मुझे बताइए, लेकिन ये क्या दीदी, आप तो जेठानी जी की बेटी के बारे में बात करने लगी। अरे छोटी भाभी, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? और तो बड़ी भाभी बोली कि दीदी देखिए ना, इतना दिन हो गया मेरी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बताइए ना। इसलिए मैं बोलती भाभी, ऐसी में कोई मकसद से उनके पास फोन नहीं की थी। ओह, इसलिए मैं सोची कि दीदी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। पहले तो मेरी ननद रानी मेरे घर में ही आती थी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि बड़ी भाभी के घर जाने लगी? अरे नहीं भाभी, आप भी ना वो बड़े भैया थोड़ा बात कर लिए थे ना कि बहन थोड़ा देखना, कोई अगर तुम्हारी नजर में अच्छा रिश्ता होगा तो बिटिया के लिए। तभी मैं बड़ी भाभी को बोली थी कि एक दो जगह है रिश्ता, मैं बता दूंगी। और आप भी ना भाभी तुरंत भड़क जाते हैं। अरे अपनी रिया बिटिया के लिए तो अच्छा से अच्छा घर में बात करूंगी शादी का, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होना चाहिए भाभी। ये हुई ना बात दीदी। हाँ दीदी, शहर का कोई बड़ा खानदान वाला लड़का ही ढूंढिएगा मेरी बेटी के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को राजकुमारी जैसा पाली हूँ दीदी। पैसे की तो बिल्कुल भी मत चिंता कीजिएगा, पैसे तो इतना मैं दूंगी ना कि वो लड़के वाले कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरी बेटी को ना ससुराल में कुछ चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब चीज में आराम होना चाहिए दीदी। अरे हाँ भाभी, अब जब बोल दिए हैं आप तो कैसे नहीं बात करूंगी, जरूर बात करूंगी। देखती हूँ मेरे नजर में अगर इधर उधर कोई अच्छा लड़का मुझे मिलता है तो मैं जरूर आपसे बात करती हूँ, नहीं तो घर पर ही आ जाऊंगी आपसे बात करने के लिए। लेकिन भाभी आप जान ही रहे हैं कि आज के जमाने में आप लड़के वाले को इतने पैसे देने की बात कर रही है, तो मैं भी तो आपकी ननद हूँ ना भाभी, तो क्या मैं बोलूँ भाभी आपसे डायरेक्ट, आप तो समझ ही रहे होंगे भाभी। अरे हाँ दीदी, मैं समझ रही हूँ आप किस तरह इशारा कर रही है। आप टेंशन मत लीजिए दीदी, आप मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा घर का रिश्ता बताइए, उसके बाद तो मैं आपको खुश कर दूंगी दीदी। जरूर भाभी, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके नंदोई जी से बात करती हूँ और पंडित जी है ना उनसे भी बात करती हूँ। अगर अच्छा लड़का मुझे रिया बिटिया के लिए मिला तो जरूर मैं फोन करके बताऊंगी। लेकिन हाँ भाभी, मेरा हिस्सा भूलिएगा मत। अरे दीदी मैं बोल रही हूँ ना, उसकी तो जरा सा भी फिक्र मत कीजिए, मुझे अपनी बड़ी भाभी मत समझिए, मैं आपकी छोटी भाभी हूँ। दिल खोल करके खर्चा करती हूँ, आपको दिल खोल करके सब चीज से परिपूर्ण कर दूंगी। कभी भी आपको कुछ चीज की कमी छोड़ी हो दीदी आज तक? अरे नहीं भाभी, आज तक आप मेरे लिए कुछ कमी नहीं छोड़े हैं, तो इसीलिए तो मैं रिया बिटिया के लिए ना अच्छा से अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है भाभी, बाय। चलो बैठे बैठे घर में मेरी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता आ जाएगा। मुझे तो मेरी ननद रानी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी ननद रानी तो आज तक जितना वादा किया सब पूरा किया है। आखिरकार मैं उन्हें हमेशा खुश जो रखती हूँ, और ये जेठानी को इस बार दिखा कर रहूंगी। उनकी बेटी घर में बैठी रहेगी और मेरी बेटी उसी के सामने विदा होकर के अपने ससुराल जाएगी, और उसके बाद मैं बोलूंगी कि बुढ़ापा तक अपनी बेटी को घर में ही बिठा कर रखिए। बहुत घमंड है ना अपनी बेटी पर उन्हें। अरे क्या हो गया भाग्यवान, इस तरह से 2-4 दिन से उदास उदास होकर के बैठी रहती है, क्या बात है? अरे क्या बोलो जी, बिटिया बड़ी हो गई है। कभी देवरानी कभी पास पड़ोस वाले सिर्फ मजाक ही उड़ाते हैं कि आप अपनी बेटी को घर में कितने दिन तक बिठा कर रखेंगे। आपकी बेटी की उम्र की सबकी शादी हो गई है, एक एक बच्चे हो गए हैं, और आपकी बेटी अभी तक आप अपने घर में ही बिठा कर रखे हैं।
अरे भाग्यवान, लड़का अच्छा मिलेगा तो मैं अपनी बेटी को विदा कर दूंगा। इतना क्यों तुम लोग सोचते रहती हो? और जहां इसका किस्मत होगा वहां जाएगी। किसी को बोलने से कुछ नहीं होने वाला, बोलने वाले को बोलने दो ना। मेरी बेटी कहाँ जा रही है? घर में ही तो है। जो भी हो जी, हम मुझे बहुत बुरा लगता है अपनी बेटी के लिए। बहुत जैसे तैसे बातें सुनाते हैं लोग जी। मेरी बेटी को लेकर के मेरी देवरानी को पता नहीं क्या मन में उथल पथल चलते रहता है। हमेशा दो बातें सुनाते ही रहती है मेरी बेटी, पता नहीं उसका क्या बिगाड़ रखी है। अरे तू भी ना भाग्यवान, वो सीमा की बात पर क्यों चलती है? वो तो शुरू से ही वैसे ही है, पैसों को हमेशा से ऊपर रखी है। लेकिन आप नहीं जानते हैं ना जी, आजकल दुनिया में पैसे ही सबसे ऊपर है। रिश्ता नाता सब नीचे रह गया है। तभी तो मेरे से छोटी होकर हमेशा दो बात सुना करके चली ही जाती है और मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि वो पैसे वाली है ना। अरे भाग्यवान, तू भी ना, पता नहीं तुम लोग को सिर्फ पैसे पैसे ही दिखता है। अरे आदर मान संस्कार भी कुछ होता है, वो हमारी बेटी में कूट कूट करके भरा हुआ है। हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि अपने संस्कारों के आगे हमारी बेटी किसी को भी नहीं सुनती। ये तो पॉजिटिव बात है ना। आपको मैं कैसे समझाऊं, आप मेरी बात समझते नहीं है। अरे भाभी, मैं आपके पास इसीलिए फोन की हूँ ना कि मेरी नजर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है। उसका बेटा हीरा है भाभी, हीरा। अच्छा दीदी, घर कैसा है? अरे भाभी, घर के बारे में तो पूछिए ही मत। घर तो महल के जैसा है। उसके घर में तो गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ वैसा है जैसा आप चाहती है। पर भाभी, आपको तो पता है ना, ऐसे बड़े घरों में बात चलाने के लिए मुझे थोड़ा लेन देन दिखाना पड़ता है। आखिर मुझे भी तो कुछ सम्मान मिलना चाहिए ना। अरे दीदी, आप पैसों की चिंता क्यों करती है? मेरे पास पैसे की क्या कमी है? आप जितना बोलेंगे उतना मैं दूंगी। बस मेरी शर्त है कि मेरी रिया की ना शादी ऐसे घर में होनी चाहिए जहाँ मेरी जेठानी की ना आंखें फटी की फटी रह जाए। अरे और नहीं तो क्या भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। बड़ी भाभी की बेटी नेहा जो रिया के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, बस थोड़े आप खर्चे का इंतजाम रखिएगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी भाभी। दीदी, बस आप रिश्ता पक्का करवाइए। मैं अपनी बेटी को ऐसी विदाई दूंगी ना कि दुनिया याद रखेगा। पैसा तो मेरे हाथ का मैल है दीदी। हाँ, क्यों नहीं भाभी, मैं 2-3 दिन बाद लड़के वाले को आपके पास भेजूंगी। नहीं तो मैं पहले ही आ जाऊंगी आपसे बात करने के लिए, और रिया को भी समझा दूंगी कि लड़के वालों के पास कैसे पेश आना चाहिए। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप इतने बड़े घर में गए हैं तो आपको तो हम लोग से ज्यादा ही जानकारी होगी। हम लोग तो वैसे भी गांव में रहते हैं, आप तो शहर में रहते हैं दीदी, तो आपको तो ये सब के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होगी। हाँ तो और नहीं तो क्या भाभी। छोटी भाभी से तो उनकी शान और अहंकार के नाम पर लाखों बटोरूंगी। अब बची बड़ी भाभी, उनके पास तो भले ही पैसे कम है, पर अपनी बेटी नेहा का तो फिक्र है ना उन्हें। उन्हें कोई सीधा साधा साधारण सा लड़का दिखा दूंगी और कहूंगी कि रिश्ता पक्का करने के लिए ऊपर से सेवा करनी पड़ेगी ना। इस तरह से तो दोनों तरफ से मेरे हाथ में चांदी ही चांदी होगी। नहीं नहीं, एक तरफ से सोना, दूसरी तरफ से चांदी। जब जवानी थी तो ये दोनों भाभियों को मैं देखी हूँ, मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देती थी। और ये छोटी भाभी रक्षाबंधन के नाम पर बुलाती थी और मुझे हल्की सी साड़ी देकर के बोलती थी, दीदी ये 10,000 की साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ, सारे बदले में लूंगी। और ये बड़ी भाभी तो हमेशा नाकी रोते रहती थी। लेकिन अब ये बेटियों के नाम पर ना इन लोग से अच्छे खासे रकम वसूलूंगी। नहीं नहीं, अभी ये बड़ी भाभी के पास फोन करती हूँ। 2 दिन बाद तो छोटी भाभी के पास तो जाऊंगी ही, तो अभी से ही बड़ी भाभी को बता देती हूँ ताकि मेरे लिए कुछ पैसे का इंतजाम तो करे। मैं बहुत ही चालाक हूँ, क्या मेरा दिमाग है। हेलो भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसी है भाभी? कैसी है नेहा? कैसी रहूंगी दीदी, अच्छी हूँ। आप जान ही रहे हैं कि बिटिया को सब 10 तरह की बातें सुनाकर चले जाते हैं। अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है दीदी, आपके नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो बताइए ना। अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर मैं देखूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि नेहा बिटिया के लिए कोई समझदार और नेक इंसान मिले। ठीक है दीदी, अगर आपको कोई नजर में लड़का है ना अच्छा, तो थोड़ा उसके बारे में बताइएगा ना। अरे भाभी, लड़का क्या है, मैं एक लड़के को जानती हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुलझा हुआ और पैसा वाला भी है। हाँ दीदी। अरे हाँ भाभी, इसलिए तो मैं आपके पास फोन की हूँ। सच बोल रहे हैं दीदी? अरे हाँ भाभी, लड़का बहुत ही अच्छा है। उसका बाप का बिजनेस है और लड़का सरकारी जॉब करता है। सिंपल सादा परिवार है, लेकिन पैसे वाले हैं भाभी। तो दीदी, अगर ऐसी बात है तो बताइए ना, मिलाइए। हम लोग तो अपनी बिटिया की शादी के लिए सोच ही रहे हैं कि अच्छा लड़का मिलता है, अपनी बिटिया की हाथ पीले करवा दूं। अरे क्यों नहीं भाभी,
लेकिन हाँ भाभी, एक बात थी और मैं सोच रही हूँ ना कि ये बात मैं अपने मन में क्यों रखूं, इसलिए जो बात है मैं आपसे तो शुरू से ही बोलते आई हूँ भाभी, तो बोलूं या नहीं बोलूं भाभी? अरे हाँ हाँ दीदी बोलिए ना, क्या बात है? देखिए भाभी, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती हूँ। देखिए, बिचौलियों और ऊपर से मेल मिलाप के लिए कुछ खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। अगर आप थोड़ा हाथ खुला रखिएगा तो मैं कल ही बात पक्की करवा दूंगी। भाभी, सुनाई नहीं दे रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ दीदी सुन रही हूँ। सोच लीजिए भाभी, वरना छोटी भाभी तो अपनी रिया को इसी साल विदा कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो आपकी नेहा पीछे रह जाए और लोग उंगली उस पर उठाते रह जाए। अरे नहीं नहीं दीदी, जितना बन पड़ेगा उतना तो मैं आपको दूंगी ही। बस आप अच्छे घर में मेरी बेटी की रिश्ता ढूंढिए। हाँ तो टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ। अब जब आप बोल दिए हैं तो मेरे तरफ से भी हाँ ही सोचिए भाभी। मेरी छोटी देवरानी तो अपनी बेटी के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। अगर मैंने अपनी बरसों की जमा पूंजी अगर अपनी ननद को नहीं दी तो कहीं मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में न चला जाए। एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसकी बेटी एक अच्छे और संस्कारी घरों में जाए, चाहे मुझे अपनी सारी बचत खर्चा क्यों नहीं करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। भाभी, अरे दीदी आ गए। नमस्ते दीदी, नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी, तो पैसे वैसे का इंतजाम किए हैं या नहीं? अरे दीदी, आपसे क्या छिपी है मेरी हालत? जितना बन पड़ेगा उतना तो मैं आपको दूंगी ही दीदी, लेकिन हाँ मेरी बिटिया की ना अच्छे घर में रिश्ता करवाइएगा। अरे क्यों नहीं भाभी, इसलिए तो मैं पहले आई हूँ। नेहा बिटिया को लड़के वाले के पास कैसे जाना है, कैसे उन लोगों से बात करना है, उसी के लिए मैं आई हूँ। उसे जाकर के कुछ गाइडलाइन तो दे दूँ ताकि लड़के वाले के पास अच्छे से बातचीत करे, कैसे उन लोगों के पास बातें करनी है, कैसे उन लोगों के पास चलना है, कैसा कपड़ा पहनना है। इसीलिए मैं पहले आ गई हूँ भाभी, कि लड़के वाले को आने से पहले नेहा बिटिया को मैं तैयार कर दूंगी। अरे हाँ दीदी, ये सब तो मैं नहीं जानती हूँ। ये सब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब तो आप लोग ही जानेंगे ना दीदी। और वैसे भी आपको भी तो हम लोग गरीब घर में ही शादी किए थे, लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी कि लड़का तो बहुत पैसे वाले हो गए। अब बताइए, आप लोग को तो कई गुना अच्छा हो गया है दीदी। अरे भाभी मेरी बात छोड़िए ना, मेरी तो सब चीज बदल गई भाभी। मैं तो गांव की अब नहीं रही ना, पहले तो इसी गांव में मैं एक कोने पकड़ करके बैठी रहती थी। जब से मेरी शादी हुई तो उस माहौल में मैं ढल गई ना, तो नेहा को ना अभी से ही मुझे उस माहौल में ढलना पड़ेगा, क्योंकि पहले का जमाना कुछ और था भाभी, अब का जमाना कुछ और है। तो नेहा बिटिया को ना मुझे पहले से ही गाइडलाइन उसे देना होगा कि लड़के वाले के पास कैसे बैठना है, कैसे बातें करना है। हाँ हाँ दीदी, आप पर तो मुझे पूरा विश्वास है, आप सब कर देंगी। अरे भाभी, वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने जो वादा किया था वो तो आपको पूरा करना होगा ना भाभी। अरे हाँ हाँ दीदी, मुझे सब याद है। आप प्लीज बैठिए ना, मैं अभी आई चाय और नाश्ता लेकर। अरे भाभी, चाय नाश्ता से नहीं काम चलेगा, मैंने आपको बोला था ना कुछ पैसे खर्च करना होगा भाभी। अरे दीदी मैं समझ रही हूँ, मैं अभी सब लेकर के आती हूँ, आप बैठिए मेरे रूम में। ठीक है भाभी, मैं बैठ रही हूँ। कोई बात नहीं, अपनी बिटिया के लिए तो इतना खर्चा मैं कर ही सकती हूँ। आखिरकार मेरी देवरानी तो मेरी ननद को कुछ ज्यादा ही कुछ देती है, मैं तो कुछ ही दे रही हूँ। काश मेरी बिटिया को अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। थोड़ा जल्दी कीजिए भाभी। हाँ दीदी आई। छोटी भाभी की तरफ से तो कार पक्का है, वो भी 20-25 लाख रुपए वाली तो कार लूंगी ही लूंगी। और ये बड़ी भाभी से मैं क्या लूं? कार आ जाएगा घर पर तो वो तो फैमिली प्लानिंग करूंगी कहीं आने जाने का, तो उसे हम लोग को आना जाना लगा रहेगा। और पास पड़ोस वाले भी देखेंगे तो कितना खुश होंगे कि मायके से बहू को अभी भी कार मिली है। अब चलो, एक तो शान बन गई मेरी कार की छोटी भाभी की तरफ से। और ये बड़ी भाभी से वैसे भी कहीं बाजार जाना होता है, ऐसा करती हूँ स्कूटी मांग लेती हूँ बड़ी भाभी से। 1-1.5 लाख तो अपनी बेटी के लिए तो खर्चा कर ही देंगे। ए लीजिए दीदी, पहले चाय पीजिए गर्मा गर्म। अरे क्या भाभी, मैं चाय पीने थोड़ी ना आई हूँ, और वैसे भी मैं चाय वाय नहीं पीती। तो दीदी कुछ और ले आऊं? अरे नहीं भाभी, मैं तो बस आपसे जो बोली थी वही ला दीजिए। बाकी नेहा को भी तो मुझे सिखाना होगा कि लड़का के पास कैसे उसे आना है, कैसे बातें करना है। पहले तो आपने जो बोली थी वो पहले पैसे ले आइए। अच्छा दीदी ये बात है, अभी लाई। ए लीजिए दीदी, पूरे 21,000 है दीदी। क्या भाभी, 21,000? इतने पैसे से क्या होगा भाभी? क्यों दीदी, इतना कम है क्या? हाँ तो और नहीं तो क्या, बताइए 21,000 आप दे रहे हैं मुझे। आपको पता है कि मैं नेहा के लिए क्या क्या लेकर के आई हूँ? महंगे सूट खरीद करके लाई हूँ, उसके लिए महंगे महंगे सैंडल लेकर के आई हूँ कि वो लड़के के पास पहन करके जाएगी, तभी तो इमेज बनेगी ना भाभी। क्या जैसे आप बेटी को पहना के रखते हैं उसी तरह से पहन करके लड़के वाले के पास जाएगी क्या? आपको मैंने बताया ना कि वो पैसे वाले हैं, अपना गरीबी पे नहीं आपको दिखाना जरूरी है क्या भाभी? आपको पता है
रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दीदी, जितना था उससे ज्यादा ही मैं दी हूँ। अब तो आप खुश है ना? अरे भाभी, आप ज्यादा कहाँ दे रहे हैं भाभी? छोटी भाभी जितना देती है ना, उसके एक कोहनी के बराबर में भी नहीं है। अरे दीदी, तो आप जानते हैं ना कि मैं आपकी छोटी भाभी की जितनी अमीर नहीं हूँ, लेकिन जितना है उससे तो ज्यादा ही देने की कोशिश की हूँ। अरे भाभी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। ये पैसे मैं खुद के लिए थोड़ी ना ली हूँ। बताइए, भतीजी के लिए 8,000 की सूट खरीद करके लेकर के आई हूँ और उसके लिए सैंडल 3,000 के खरीद के लेकर आई हूँ। अब बताइए, जोड़िए कितना पैसे हुए? उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है भाभी। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ भाभी, मैंने जो खर्चा किया वही तो मैं मांग रही हूँ। अब जाइए, भतीजी को बुला लाइए जल्दी जल्दी, मैं उसे बता देती हूँ। ठीक है दीदी। चलो, इन मक्खी चूसों से अच्छा रकम वसूली हो। माँ के जाने के बाद एक फुटी कौड़ी नहीं ये लोग दे रहे थे, अब पता चलेगा ये लोग को। नमस्ते बुआ जी। अरे नहीं, अब तू कहाँ थी अब तक? मैं तुम्हें ही खोज रही थी। कुछ काम था बुआ जी, उसी में मैं लगी हुई थी। देखो नेहा, जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से सुनना, क्योंकि आज लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। तो तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा सूट खरीद कर लाई हूँ और सैंडल भी हील वाली है, तो दोनों अच्छे से पहन लेना। और बाल को ना यूं पोनी बनाकर मत रखना, बाल को खुला रखना। और हाँ, लड़के वाले के पास ना अच्छे से बात करना और अच्छे से बैठना और अच्छे से आना, समझी ना? जाओ, तुम्हारे कमरे में कपड़े और सैंडल रख दी हूँ, जाओ पहन करके आओ। ठीक है। अरे भाभी, भतीजी की तो चिंता आप छोड़ ही दीजिए। शहर में रिश्ता पक्का सोचिए भाभी, गांव की लड़की का। सही है दीदी, आप अपने साथ है मेरी बेटी को भी शहर ले जाइए। अरे क्यों नहीं भाभी, जरूर ले जाऊंगी। ये बुआ जी भी ना इतनी ऊंची एड़ी का चप्पल दे दी है, ये पहन करके घर में क्या करूंगी? ये लड़के वाले भी क्या सोचेंगे कि लड़की इतनी ऊंची हील पहन करके घर में ही चल रही है? दीदी, मेरी बेटी को तो भागे ही खुल जाएंगे शहर में वो शादी करके जाएगी तो। और हाँ दीदी, मेरी देवरानी को बताइएगा मत, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक शादी के कार्ड नहीं छप जाते हैं ना, तब तक मैं आपकी ननद उनको कानों कान खबर तक नहीं लगने दूंगी। भाभी, रिश्ता तो मैं आपकी बेटी को ही करवाऊंगी, और वो भी अमीर घर में। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, बुआ जी तो मेरे से बहुत चिढ़ती थी और ये चाची जी की बेटी तो बुआ जी को बहुत पसंद थी। ये रिया हमेशा उसकी तारीफ करती थी। इस पर ऐसा क्या हो गया कि बुआ जी मुझे इस तरीके से सूट ला करके दे रही है और ये सैंडल खरीद करके दी है? और ये मेरी माँ भी ना कम नहीं है, हमेशा बुआ के पीछे लगी रहती है, चाहे बुआ मेरी माँ को कितना भी सुना क्यों ना दे। अरे भाभी, ये सब छोड़िए ना आप। मैं सूट जो लाई थी और वो सैंडल, वो पहनी ना मेरी भतीजी। ठीक है दीदी, मैं अभी भतीजी को लेकर के आती हूँ। या तो चलिए ना उसके कमरे में ही, वहीं तैयार हो रही होगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलिए चलिए। अरे नेहा बिटिया। हाँ माँ। अरे हो गई बेटा तैयार? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ ना बहुत ही अमीर घर में तुम्हारा रिश्ता करवा रही है। और हाँ बेटा, ज्यादा बुआ से मुंह मत लगाना, कम ही बोलना। और हाँ, तुम्हारे नाक पर ही गुस्सा रहता है, तो थोड़ा गुस्सा को ना कंट्रोल रखना, ठीक है ना? जैसे मैंने समझाया वैसे करना। अरे क्या छोटी भाभी, आप भी ना कैसी बातें सोचने लगते हैं आप? पर दीदी, मैं तो कुछ और ही सुन रही हूँ। आप तो मेरे से बोले थे कि आपकी बेटी का रिश्ता का बात कर रही हूँ, आप तो नेहा की शादी की बात कर रही है और अपनी बड़ी भाभी के यहाँ आई हुई है। अरे छोटी भाभी, पहले मेरी बात तो सुनिए अच्छे से। आपको पता नहीं है, ये जो लड़का का रिश्ता मैं नेहा के साथ करवा रही हूँ ना, इसका सिर्फ बाप कमाता है, बेटा भी कहाँ कमाता है। मैं तो यूं ही झूठ मूठ का बोल दी हूँ कि सरकारी नौकरी है लड़का का। पर दीदी, बाप तो कमाता है ना, आज न कल बेटा भी कमाएगा। अरे बाप कितना कमाता है भाभी? उतना भी नहीं कमाता है। मैं तो झूठ मूठ का ये लोग के पास बोल रही हूँ। माँ जरा ये बता, इतना तुम बुआ जी के पीछे क्यों लगी हुई है? और ये सब नौटंकी क्या करवा रही है? ये सूट पहनो, ये सैंडल पहनो, ये सब क्या है माँ? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी को मैं बहुत मानती हूँ और वो तुम्हारे लिए गलत रिश्ता नहीं ढूंढ रही है, अच्छे रिश्ता ढूंढ रही है। छोटी भाभी से तो तुम्हारी बुआ जी को बनता भी नहीं है, मेरे से ही हमेशा बनते आया है। मैं पैसे वाली नहीं हूँ, लेकिन अपनी देवरानी से ज्यादा ही अपनी ननद को देखती हूँ। देखो, आज वो काम आ गया ना, तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा लड़का ढूंढ रही है ना तुम्हारी बुआ जी। अरे बेटा, मैं तो बोलूंगी कि तुम्हारी बुआ जी ना अच्छा से अच्छा लड़का ढूंढी है। देखना, ससुराल में जाएगी ना तो राज करेगी बेटा, राज करेगी। चल बुआ जी के पास चल। अरे भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रिया के लिए मैं ना अच्छा से अच्छा लड़का ढूंढ करके लाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी उस दिन मैं बताई थी ना। हाँ तो बताए तो लेकर के तो नहीं आए ना लड़के वाले को? अरे भाभी, वो लोग अभी बोले कि 2 दिन बाद हम लोग तैयार होंगे, तो 2 दिन बाद लेकर के आऊंगी। इसमें इतना जल्दी भी क्या है भाभी? मैं बोल रही हूँ ना कि वो लड़का का बिजनेस है, बिजनेस। लड़का खुद बिजनेस करता है, आपको बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी भाभी। दीदी कहाँ है? आइए ना। आ रही हूँ भाभी। भाभी, अभी मैं फोन रख रही हूँ, आपके पास आती हूँ। बड़ी भाभी के यहाँ काम निपटा करके आपके घर ही आऊंगी।
तैयार हो गई है। हाँ हाँ चलिए चलिए भाभी। ये कितनी सुंदर लग रही है। अरे क्या खाक सुंदर लग रही है भाभी। क्या हुआ दीदी? अरे नेहा बेटा, मैंने तुम्हें वो सैंडल दी थी ना पहनने के लिए, वो सैंडल क्यों नहीं पहनी? बताओ, ये 8,000 का सूट लेकर के आई हूँ, इस तरीके से सूट को पहनेगी गांव के जैसी? अरे भाभी, इसको इतना महंगा सूट दी थी इसी तरह से पहनने के लिए, इसे समझाई थी ना कि इस सूट को कैसे पहना जाता है। अरे दीदी थोड़ा आराम से बात कीजिए ना, जाएगी तो आपके साथ ही ना रहेगी। अरे हाँ भाभी, मैं जान रही हूँ कि ये जाएगी तो मेरे साथ ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या, एक गंवारों टाइप की रहेगी? अरे दीदी अभी वो बच्ची है ना, आप सिखा दीजिए, अच्छे से पहन लेगी। देखो बेटा, तुम्हारी बुआ जी जैसे बोल रही है वैसे पहनो, बेइज्जती मत करवाना बुआ जी को। और ये चुन्नी कैसे लगा कर आई हो? कितना भी समझा लो लेकिन तू समझने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल गांव जैसी बन कर खड़ी है तुम। और भाभी आप लड़के वाले कभी भी आते ही होंगे, ये किस तरीके की साड़ी पहने हुए हैं? थोड़ा सिल के ये अच्छी वाली एक साड़ी पहन लीजिए ना। अच्छा ठीक है दीदी। और हाँ, तूने सैंडल क्यों नहीं पहनी? ये चुन्नी कैसे पहन रखी है? मैं भी ना ये गांवटी जैसा चुन्नी वन्नी बोलने लगी हूँ। अरे अपना स्टाइल ठीक करो माँ बेटी दोनों। और वो हील वाली चप्पल कब पहनेगी? रखने के लिए दी हूँ क्या? बुआ जी ठीक तो पहनी हूँ, और कैसे पहनूंगी? अरे क्या नेहा, क्या ऐसे सिखाई थी मैं पहनने के लिए? ये बाल को बांध क्यों ली, खुला क्यों नहीं छोड़ी? देखिए भाभी, इस तरीके से तैयार होगी, लड़के वाले पसंद करेंगे। अरे वो लोग हाई फाई हैं, पैसे वाले हैं, ये गांवटी लड़की पसंद करेंगे क्या वो लोग? अरे खड़ी होकर के मुंह क्या देख रही है? बाल खुला करो और थोड़ा स्ट्रेटनर से सीधा कर लेना बाल को। ये बाल तो पूरा घुंघरेला घुंघरेला बना रखी है। अरे भाभी, आप तो इसका बोलते हैं कि शहर में रिश्ता अच्छे घर में करवा दीजिए। बताइए, ये तो ढंग से लड़के वाले के पास आएगी ही नहीं, क्या ढंग से अच्छे घर में इसका रिश्ता होगा, वो भी शहर में? अरे भाभी, आपने ना रिया को नहीं देखा है? वो कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, कैसे स्टाइल में चलती है, कैसे इंग्लिश में बात करती है। और दूसरी तरफ आप अपनी बेटी को देखिए, अरे खड़ी होकर के क्या मुंह देख रही है? अरे सैंडल पहनो ना। बुआ जी इतनी ऊंची हील का सैंडल कौन घर में पहनता है? मैं थोड़ी ना बाहर कहीं घूमने जा रही हूँ, घर में अच्छा नहीं ना लगेगा बुआ जी। और वैसे भी बुआ जी मेरे पास ना इससे भी अच्छी चप्पल है, मैं वही पहन लूंगी। अरे नेहा, ये गांव की चप्पल क्यों पहन रही है? ऐसे करेगी ना तो तुझे कोई भी नहीं पसंद करने वाला है। अरे भाभी, एक तो मैं रिस्क ले रही हूँ ऐसी लड़की को रिश्ता करवाकर। बताइए, कल की इसकी शादी होगी, ये पार्टी होगा वहाँ, तो पार्टी में इसी तरह से चलेगी वो? मुझे तो लगता है ना कि वहाँ लड़के वाले रिसेप्शन पार्टी देंगे ना, तो वहाँ ही मेरी बेइज्जती करवा देगी। अरे दीदी पहन लेगी, और हाँ आप जो मुझे साड़ी पहनने के लिए बोल रहे हैं ना, मैं वैसे ही साड़ी पहन लूंगी। मैं जान रही हूँ दीदी कि आपका भी कोई अलग स्टैंडर्ड है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे भाभी, मेरी ना पूरी की पूरी मूड खराब हो गई है। ऐसा कीजिए भाभी, जाइए मेरे लिए कॉफी बना लाइए। वही ना दीदी जिसमें चीनी नहीं डालते हैं, वो मैं पैकेट मंगवा ली हूँ, अभी बना कर लाई। हाँ बिना दूध वाली थी ना, वो काली काली पानी में उबाल करके डालना पड़ता है, वही वही ना मैं अभी बना कर लाई। और वैसे भी दीदी हमारे घर में तो काली काली वाली कॉफी बोल रहे हैं ना, वो कोई पीते ही नहीं है। आप पीते हैं इसलिए मैं आज सुबह ही मंगवा कर रख ली हूँ, अभी बना कर लाई। अरे हाँ भाभी हाँ, वही काली कॉफी बिना दूध वाली बिना शक्कर वाली, वही लेकर के आइए। नाम लूंगी ना तो नाम तो आप लोगों को बोलने ही नहीं आएगा। मेरा वैसे सर दर्द से फटा जा रहा है। उन्हीं लोगों का फोन आ रहा है। नेहा देख, उन लोग को ही फोन आ रहा है, लड़के वाले को आ रहा है। जैसे मैं बोली हूँ वैसे तो तैयार हो जा। तुम्हारी माँ सोचती है कि तुम्हारी शहर में शादी हो जाए, वो भी अच्छे घराने में, इसलिए मैं इतना आगे पीछे लग रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई आगे पीछे लगने का शौक नहीं था। जैसे मैं बोली हूँ वैसे तैयार हो, मैं अभी आई बात करके। अरे हाँ हाँ, आप लोग आ जाइए, सारी तैयारियां यहाँ हो गई है। वैसे बहन जी लड़की तो अच्छी है ना? अरे हाँ हाँ भाई साहब, लड़की अच्छी है, आप लड़की को देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। आप आइए तो सही। ये माँ भी ना पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, ये बुआ जी कब से बेइज्जती कर रही है, और ये माँ को फर्क ही नहीं पड़ता। ये मेरी ननद तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, एक तो इतने पैसे दी और ऊपर से इतने महंगे गिफ्ट भी लेगी। मैंने तो सोचा कि घर की बेटी है, अपनी भतीजी को अच्छे से रिश्ता करवा देगी, ये तो जब से आई है तब से मेरी बेटी को बेइज्जती किए जा रही है। ये देखो अभी तक खड़ी ही है, जब देखो तो माँ बेटी रिया पर ही आ जाती है। वैसे आज मैं तुम्हें सच्चाई बोल ही देती हूँ, जो छोटे भैया की बेटी में संस्कार है ना, वो तो तुम में जरा सा भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, इतनी ऊंची ऊंची हिल में ये टक 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 चलती है ना कि जैसे लगता है कि मोरनी चल रही है। और यहाँ तो कोई क्लास ही नहीं है, यहाँ तो बुआ रिश्ता करवा रही है, और ये लोग तो बुआ के बारे में ही जैसे तैसे सोच रही होगी। ढंग का सूट दी बुआ, वो भी पहनना नहीं आ रहा इसे। देखना, अगर कैंसिल हो गया ना वो रिश्ता तो फिर मैं रिया को बोल दूंगी, रिया का ही होगा उस लड़के से शादी। अब मुझे तुम्हारा हाव भाव देख करके लगने
कर रहे हैं आप? मैंने तो रिया का नाम भी नहीं लिया। अरे नहीं ले रही है, लेकिन अपनी चाल के कारण रिया का नाम मुझे लेना पड़ रहा है। अरे मैं जितना बोलती हूँ ना उतना सुन। थोड़ा तू भी रिया के जैसे तौर तरीके सीख ले। मैं भी जब गांव में थी ना तो तुम्हारे जैसा ही थी, बिल्कुल गंवार थी। लेकिन देखो आज मैंने अपना कितना स्टैंडर्ड बना लिया है। पर कोई बात नहीं, एक बार मेरी ननद रानी मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे, सातों पीढ़ी आराम में रहेगी मेरी। मेरे जैसे गांव में थोड़ी ना मेरी बेटी रहेगी। अभी तो मेरी ननद भी तो गांव में कितनी गंवारन टाइप की रहती थी, अभी कितना शहर में जाकर के ठाट से रहने लगी है। सब कहते हैं कि तुम्हारी ननद तो बहुत ही मॉडर्न है। कल के मेरी बेटी के लिए भी सब ऐसे ही बोलेंगे, पैसा का क्या है और कमा लेंगे। मेरी बेटी तो ढंग से रहेगी ना अपना ससुराल में, वरना मेरी ये देवरानी अपनी बेटी को अमीर घर में शादी कर देगी तो वैसी भी मुझे वो ढंग से जीने नहीं देगी। मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, लेकिन लोगों को आज तक नहीं पता चला है कि मैं कैसे छोटे से गांव से आई हूँ यहाँ। बस मेरी बेटी को रिश्ता किसी तरह से लग जाए तब तक तो मैं चुप रहूंगी। बेटी सुखी में रहेगी तो माँ बाप तो बेटी को सुख देख करके वैसे ही खुश रहते हैं। मेरी ननद भी वैसे भी क्या लेगी, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। कल की मेरी बेटी भी शहर में जाकर के अच्छे से रहने का तौर तरीके सीख लेगी। मेरी बेटी भी अपनी बुआ की जैसी ही हो जाएगी। अरे दीदी गुस्सा थोड़ा ठंडा कीजिए, नेहा भी बच्ची है। आप भी तो शादी से पहले इसी तरह से रहा करते थे, अभी देखिए शादी के बाद पूरी की पूरी आप चेंज हो गए हैं। बच्ची है बच्ची है, कब तक आप बच्ची है बोलते रहेंगे? अरे आपकी बेटी से छोटी भाभी की बेटी है जो रिश्ता के लिए छोटी भाभी तैयार हो गए, और आप अपनी बेटी को बच्ची बना कर रखिए। बच्ची कर मायके में उसे रख लीजिए और बुढ़ी बना दीजिए। अरे दीदी मैं तो बोल रही हूँ कि आप जैसे शादी के बाद चेंज हुए ना वैसे ही मेरी बेटी भी चेंज हो जाएगी। थोड़ा आप सिखा दीजिए।